ओम परम पूज्य परमाराध्य सदगुरु सर्व योगेश्वर स्वामी ब्रह्मानंद जी एवं संसारिक जीवात्मा, जाति पाति कुछ नहीं, सब हैं एक समान, सब ईश्वर के अंश हैं, जाने सकल जहान। इस संसार में जहां कहीं भी हम जाएं तो चार वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दिखलाई देती है और चार वर्ण इस शरीर के क्रियाकलाप के माध्यम से ही उत्पन्न हुए हैं। शरीर में मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है। मस्तिष्क में ज्ञान छिपा है। शरीर में किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी होती है तो ज्ञान संकेत देता है। इसलिए ज्ञान के माध्यम से मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है। क्षत्रिय छाती और भुजा को कहते हैं। पूरे शरीर की रक्षा हाथ ही करता है। जब किसी प्रकार का प्रहार होता है, कोई वार करता है, तो उसी रक्षा के लिए हाथ ही आगे बढ़ता है। शरीर में पेट को वैश्य कहा गया है। जब हम कोई भोजन करते हैं, कोई पदार्थ खाते हैं तो पेट में जाता है। जठराग्नि भोजन को पचा देती है, उसे रस बनता है और रस खून में परिवर्तित होकर के पूरे शरीर में प्रवाहित होता है। पूरे शरीर को ऊर्जा देता है, शक्ति देता है। पालन करने का कार्य पेट के माध्यम से होता है। मां के गर्भ में जब शिशु रहता है तो मां के गर्भ से शिशु के नाभि से एक नली जुड़ी रहती है। मां के शरीर का एक उत्तम क्वालिटी का खून नाभि नाल के माध्यम से भ्रूण का सिंचन करता है, शिशु का पालन करता है। इसलिए पेट को वैश्य कहा गया है। शरीर में पैर को शूद्र कहा जाता है, कारण कि यह पूरे शरीर को ढोने का कार्य करता है। जहां इच्छा करती है मस्तिष्क ज्ञान देता है और पैर चल देता है, वहां पहुंचा देता है, उस कार्य को करा देता है। इसलिए पैर को शूद्र कहा गया। तो चार प्रकार के कार्य, ज्ञान का कार्य, रक्षा करने का कार्य, पालन करने का कार्य, सेवा करने का कार्य संसार में हर जगह सर्वत्र दिखलाई देते हैं। यह तो ठीक है, लेकिन हमारे भारत देश की ऐसी दुर्दशा है कि उस वर्ण व्यवस्था को भी तोड़ करके जाति व्यवस्था लगा दी गई। और जाति व्यवस्था इतनी लगा दी गई, हर धन्य धान्य से परिपूर्ण रहते हुए भी यह भारत देश बार बार विदेशियों के हथकंडे का शिकार होते चला गया। जब जब यहां पर विदेशियों का शासन हुआ, यह जाति व्यवस्था ही कारण बनी। मैं ज्यादा विषयांतर में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात जरूर याद रखिए कि आज तक जो हम लोग भारत देश में आजाद नागरिक कहे जा रहे हैं, लेकिन जाति व्यवस्था के आधार पर आज भी यहां पर शोषण होता है। और जिस देश में जाति नहीं है उस देश को देखिए,
वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन भारत देश जहां पर हर खनिज पाए जाते हैं, 2000 से अधिक वनस्पतियां हैं, हमारे पास 16 क्लाइमेट जलवायु है, जाड़ा गर्मी बरसात के माध्यम से हर मौसम में हम यहाँ पर अन्न फल फूल साग सब्जी उगा सकते हैं। इसके बावजूद भी हम लोग दूसरे देश से पीछे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण जाति व्यवस्था ही है। एक जाति दूसरे जाति को हमेशा नीचे दबा करके रखना चाहती है। कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा ने जाति बनाया। अगर परमात्मा जाति बनाए होते तो पूरे संसार में जाति व्यवस्था होती। लेकिन हम लोग देखते हैं कि भारत देश से जो देश अलग हुए हैं या भारत देश के जो नजदीक वाले देश हैं जिस पर भारत के संस्कृति का प्रभाव पड़ा है, या यह कह लें कि जहां हिंदू धर्म है वहीं पर जाति व्यवस्था है। जैसे भारत देश से सटा हुआ देश नेपाल है। नेपाल में जाति व्यवस्था दिखलाई देती है क्योंकि नेपाल में भी हिंदू हैं और वहां पर भारत की संस्कृति का प्रभाव पड़ा है। भारत देश से जो देश अलग हुए हैं जैसे ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां भी जाति आपको मिल जाती है। मॉरिशस में भी जाति है। वहां पर जाति इसलिए है कि अंग्रेजों के समय में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड से यहाँ के नागरिक वहां पर जाकर के कार्य करते थे और आज वहीं पर बस गए हैं। इसलिए मॉरिशस देश में भी जाति व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन इन सब इन्हें किन्हें देशों को छोड़ करके आप पूरे विश्व का भ्रमण कर लीजिए, वहां जाति आपको नहीं दिखलाई देगी। अमेरिका में जाति नहीं, इंग्लैंड में जाति नहीं, चीन में जाति नहीं, जापान में जाति नहीं। तो भारत देश में जाति व्यवस्था ये जानबूझ कर बनाई गई है। परमात्मा ने जाति व्यवस्था नहीं बनाया। परमात्मा अगर जाति बनाए होते तो संसार में आपको हर जगह जाति दिखलाई देती। लेकिन भारत देश में जब जाति है तो यहाँ के धर्म के ठेकेदारों ने अपनी पूज्यता को कायम करने के लिए, अपने प्रतिष्ठा मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए शोषण करने के उद्देश्य से यहाँ पर जाति का बंटवारा किया है। और इस तरह से जाति व्यवस्था बढ़ते बढ़ते इस कदर इस भारत देश को खोखला बनाती जा रही है और धर्म के ठेकेदार और राजनेता इसको और पुष्ट कर रहे हैं और पुष्ट करते जा रहे हैं। शुरू में हमने जो दोहा कहा कि जाति पाति कुछ नहीं, सब है एक समान, सब ईश्वर के अंश हैं, जाने सकल जहान, ये स्वामी ब्रह्मानंद जी का दोहा है। पूज्य गुरुदेव जी कहते हैं कि जाति पाति कुछ नहीं है, हम सब एक ईश्वर के संतान हैं। जब हम एक ईश्वर के संतान हैं, वास्तव में शुरू में कोई जाति नहीं थी। मनु और शत्रुपा के माध्यम से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो उस समय बतलाइए कि हम लोग तो एक ही माता पिता के पुत्र हुए, मां शत्रुपा हुई और पिता मनु हुए। मनु और शत्रुपा से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो इस तरह से हम किसी भी जाति के तथाकथित किसी भी जाति के कहे जाएं, लेकिन हम तो मनु और शत्रुपा के संतान होंगे। हम तो एक ही माता पिता के उदर से पैदा हुए हैं। तो इसलिए आपस में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं रखनी चाहिए, भेदभाव नहीं रखना चाहिए। हमें मुसलमान भाइयों से सीख लेनी चाहिए। मुसलमान भाई छुआछूत को नहीं मानते, एक जगह बैठ करके आपस में भोजन कर लेते हैं।
लेकिन यहाँ पर किसी पंडित जाति को अगर भोजन के लिए अगर आप आमंत्रित करते हैं और वहीं पर हरिजन भाई को भी आमंत्रित कर देते हैं और एक जगह बैठा करके दोनों को भोजन कराएंगे, तो पंडित जी उठ जाएंगे और कहेंगे कि मैं भोजन हरिजन के साथ करूंगा। विचार कीजिए, यहीं पर सोचने की बात है कि जाति का ठप्पा लगा लगा करके किसने हम लोगों को तोड़ा। आप कहते हैं कि हिंदू धर्म टूटते जा रहा है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई धर्म है नहीं। मैं सनातन धर्म को मानता हूं। सनातन का अर्थ होता है सनातन, या शरीर सत्य से ओतप्रोत है। हम बोलते हैं तो भी सत्य, सोचते हैं तो भी सत्य, कोई कार्य करते हैं तो भी सत्य। जब सत्य से या शरीर सना है, ओतप्रोत है, तो सनातन, तो हम सनातन धर्म को मानते हैं। कृष्ण के समय में विचार कीजिए, क्या हिंदू शब्द आया है? नहीं आया है। शंकराचार्य के समय में कोई हिंदू धर्म आया है शब्द? नहीं आया है। ये बाद के, आज से कम 400-500 साल पहले से हम लोग, जब से मुगल साम्राज्य का शासनकाल हुआ, मुसलमान हम लोगों के देश में आए, उसी समय से हमें हिंदू हिंदू कहा जाने लगा। तो हम भारतीय हैं और हमारा धर्म सनातन धर्म है, मैं उसको स्वीकार करता हूं। तो आज लोग कहते हैं, तथाकथित हिंदू कहने वाले लोग, कि हिंदू धर्म टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है। तो हिंदू धर्म क्यों टूटते जा रहा है, इसका कारण क्या है, उस पर आप विचार नहीं करते। हिंदू धर्म टूटने का एक ही कारण है, विषमता। जब जाति व्यवस्था रहेगी तो विषमता रहेगा ही। अब हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था को हटा दीजिए। कोई ब्राह्मण नहीं, कोई क्षत्रिय नहीं, कोई वैश्य नहीं, कोई शूद्र नहीं। आज आप देखिए, आज आप देख लीजिए, सेना में किस जाति के लोग भर्ती होते हैं? क्या राजपूत वंश के लोग? सेना में थल सेना हो, वायु सेना हो, जल सेना हो, तीनों सेनाओं में भारत के जो योग्य नर नारी होते हैं उनका चयन होता है। तो रक्षा करने का भार तो सभी लोग उठा रहे हैं। किसान का काम सभी लोग कर रहे हैं, सेवा का कार्य सभी लोग कर रहे हैं, और ज्ञान का कार्य भी सभी लोग कर रहे हैं। शिक्षक के रूप में सभी जाति के लोग हैं। तो इस आधार पर जब हम देख रहे हैं अपने देश में कि सभी वर्ण के लोग सभी वर्णों का काम कर रहे हैं, तो अब जाति व्यवस्था क्यों? तो जाति व्यवस्था इसलिए बरकरार रखी जा रही है हमारे देश में कि ताकि हम उच्च बन करके सम्मान पाते रहें, प्रतिष्ठा पाते रहें, और दूसरे को नीचा दिखा करके उनसे सेवा का कार्य लेते रहें, उनका शोषण करते रहें। इसलिए जाति व्यवस्था को बरकरार रखी जा रही है। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भी जाति व्यवस्था को बरकरार रखने का कार्य चल रहा है, क्योंकि जाति के आधार पर लोग अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। ये फलाना जाति के हैं तो इनको हम वोट करेंगे, ये हमारे जाति का है तो इनको हम वोट करेंगे। तो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत और तथाकथित धर्म के ठेकेदार, ये दोनों मिल करके जाति व्यवस्था को कायम रखना चाह रहे हैं। जब यहां तक लिखा गया है धर्म ग्रंथों में कि किसी भी जाति की, किसी भी वर्ण की योग्य कन्या अगर मिल जाए तो उसे शादी कर लेनी चाहिए। तो क्या किसी एक जाति के लिए वो बात कही गई है, एक वर्ण के लिए वो बात कही गई है? वो तो सबके लिए कही गई है। तो जाति व्यवस्था को अगर हम लोग जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक भारत की दुर्दशा बरकरार ही रहेगी। भारत को एक संपन्न देश नहीं बनाया जा सकता। भारत को एक संपन्न देश बनाने के लिए, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए यहां के धर्म के अंदर जो कोढ़ उत्पन्न हो गए हैं उस कोढ़ को समाप्त करना होगा। सभी कोढ़ों में
प्रमुख कोण इस समय जाति व्यवस्था है। तो स्वामी ब्रह्मानंद जी का कथन है कि जाति पाति के भेदभाव को खत्म कीजिए और सबसे समानता का व्यवहार कीजिए। जब तक विषमता बनी रहेगी तब तक समाज संपन्न नहीं हो सकता, राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। तो इसी निवेदन के साथ इस समय के लिए मैं अपने वाणी पर विराम देता हूं। ओम शांति शांति शांति।